चैप्टर 19 वाचिक हिंसा से बचो। एक बार गणधर गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर से पूछा, बनते, देवता न संयमी है न संयमा संयमी है, तो क्या उन्हें असंयमी कहा जाए? भगवान ने फरमाया, नहीं, क्योंकि असंयमी कहना निष्ठुर वचन है। ऐसा वचन साधक को नहीं बोलना चाहिए जिसे सुनकर श्रोता के भीतर में स्थित प्रीति, विश्वास एवं सद्भाव पर प्रहार होता हो। गौतम स्वामी जी को समझते देर नहीं लगी। कटुक एवं अप्रिय वचन बोलना वाचिक हिंसा है। मधुर वचन सुनकर सद्भाव जागता है और आनंद की लहरें उछलती है। कटुक वचन घृणा, द्वेष, विरोध और वैमनस्य की जुलसती लू में तपा देता है। साइलेंट मैसेज यह है, अविवेक इज इक्वल टू असंयम इज इक्वल टू हिंसा। विवेक इज इक्वल टू संयम इज इक्वल टू अहिंसा। अहिंसा धर्म है, इसलिए उसमें धर्म एवं अधर्म को परखने की क्षमता है। वरना बोलने वाला कहेगा बोलना धर्म है और नहीं बोलने वाला कहेगा मौन रहना धर्म है। तलवार चलाने वाला कहेगा हिंसा में धर्म है और नहीं चलाने वाला कहेगा अहिंसा में धर्म है। वस्तुतः जिस पर तलवार का वार होने वाला है उसी से पता लगेगा धर्म हिंसा में है या अहिंसा में है, बोलने में है या मौन रहने में है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करो, एक व्यक्ति भयानक जंगल से गुजर रहा है जिसके पास करोड़ों की संपदा है। उस समय अचानक हाथ में तलवार लेकर कोई कहे, जो भी है यहां रख दो वरना मौत के घाट उतार दूंगा। अब क्या होगा? स्वाभाविक है, वह कहेगा सब चीजें ले लो किंतु प्राण मत लो। अगर सामने वाले ने कहा मैं धन और जान दोनों लूंगा, अब वह क्या कहेगा? स्पष्ट है, वह कहेगा धन माल ले लो मगर मुझ पर करुणा करो, मुझे छोड़ दो। अब यदि उसने कहा मारना मेरा धर्म है, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा ही सिखाया, सोचो उसका दिल क्या बोल रहा होगा? निश्चित ही वह कहेगा यह तुम्हारा धर्म नहीं अधर्म है। राह चलते किसी व्यक्ति को मार देना कहीं से भी धर्म नहीं हो सकता। मान लो अचानक कोई तीसरा व्यक्ति आया और उसने कहा तुम इसे मार नहीं सकते क्योंकि बचाना मेरा धर्म है, अतः मैं अपनी जान देकर भी इसे बचाऊंगा, इसे मरने नहीं दूंगा। एक बार विचार करो, मारने और बचाने के इस संघर्ष में धर्म की कसौटी क्या है? मारा जाने वाला जो बीच में खड़ा है वह क्या कहेगा? जो बचाने में धर्म मानता है वह मारने वाले के प्रति दुर्भाव एवं मरने वाले के प्रति सद्भाव क्यों रख रहा है? सत्य यह है, हिंसा में या मारने में जो धर्म मान रहा है उसे कोई मारे तब क्या वह मरना चाहेगा? एक हिंसक व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता। अंदर से उसका आत्मविश्वास अहिंसा पर ही है, चाहे उसके श्वास हिंसा करने में क्यों न लगे हों। सभी प्राणी दुख और पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए राजा हो या प्रजा, साधक हो या साधारण, सबके लिए अहिंसा साक्षात परम ब्रह्म है। ध्यान दें, अहिंसा का व्यवहार पक्ष मजबूत करना हो तो सृष्टि के समस्त जीवों का सम्मान करो और उनका सर्वथा हित चाहो, तभी अस्तित्व की ओर आएंगे। यदि अस्तित्व का बोध रहेगा तो अहिंसा स्वतः सधेगी। परिणामतः किसी भी प्रकार की हिंसा को जीवन में स्थान नहीं मिलेगा। एक पल रुको और भावना भाओ। अहिंसा धर्म का पालन करते हुए मेरी विवेक की आंख सदा खुली रहे। मैं अपने को शुद्ध आत्मा मानूं
और सबको शुद्ध आत्मा देखूं, ताकि क्षुद्र स्वार्थ अपना सिरा न उठा सके। अक्सर लोग ऐसा मानते हैं, मैं अच्छे काम करता हूं, मैं सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहता, इसलिए मेरा जीवन अहिंसक है। सावधान, इतने मात्र से जीवन अहिंसामय नहीं बनता। इसके लिए सर्वप्रथम अपने अस्तित्व की पहचान करना, तभी सबकी सुरक्षा संभव है। भगवान महावीर कहते हैं, जो साधक सर्वप्रथम निज शुद्ध आत्मा की आराधना करता है, वह आराधक ही सच्चा अहिंसक है। मैं अहिंसा स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा मानने वाला ही अहिंसा परम धर्म को समझ सकता है। तभी वह सभी जीवों को शुद्ध आत्मा देखता है और इसी के बल पर समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। स्मरण रहे, आज तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं और आगे होंगे एवं वर्तमान में जो है, उन सबकी देशना का सार यही है। सबसे पहले तू अपने को जान, तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, तभी अहिंसा सिद्धांत रूपी श्वास तेरा आत्मविश्वास बनेगा। जियो और जीने दो। अहिंसा धर्म को जीवन साथी बनाना है तो सबसे पहले मैं कौन हूं का पाठ पढ़ो।